मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, आइए आगे गुफ्तगू कि मुनकर नकीर कैसे हैं, कब आते हैं और क्या सवाल करते हैं। अल्लाह अकबर। वो डरावनी शक्ल अब देखें कैसे आपको कब्र में क्या क्या झेलना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। अल्लाह अल्लाह। वह ज़मीन को चीरते फाड़ते हुए आते हैं और उनकी शक्ल डरावनी होती है। आप अगर दुनिया में कोई चीज़ अगर देख लो, इन नज़रों से एक मर्तबा उस पे अगर चला जाए, इन नज़रों से अगर देख लो, एक बार नज़र उससे लड़ जाए तो डर जाते हो। और वो तो फरिश्ते हैं, वहाँ तो कोई ना रहेगा, वहाँ तो अकेले रहना उस अंधेरी कोठरी में। उनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लिपट निकलती है। और उनके डरावने बाल सर से पांव तक, उनके दांत बहुत बड़े बड़े हैं जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं। मुर्दे को झिझोड़ते और झटक कर उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज़ से 3 सवाल करते हैं। मर रब्बुका, यानी तेरा रब कौन है। और मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। और माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजूली, उनके बारे में तू क्या कहता था। अल्लाह अकबर। ये 3 सवाल हैं कि उनके बारे में क्या कहता था, किसके बारे में। समाअत फरमाया, मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का ये जवाब देगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और दूसरे का दीनियल इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। ये नेक परहेजगार देगा जवाब। अब आगे आइए, आप अच्छे से समझ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरे सवाल का जवाब देगा हुआ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के तरफ से उन पर रहमत नाजिल हुई और सलाम। अब आसमान से ये आवाज़ आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक कब्र चौड़ी चमकीली कर दी जाएगी। और फरिश्ते कहेंगे, सो जैसे दूल्हा सोता है। अल्लाह अकबर। ये अगर आप इतनी कब्र में आराम पाना चाहते हैं तो यार अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दो, दुनिया के आराम को छोड़ दो और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें कब्र के आज़ाब से बचना है तो अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमें कब्र की खौफ नहीं है, हमें कब्र का दर्दनाक कुछ नहीं है हमारे लिए, फिर भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप अल्लाह से डरो, हुजूर की मोहब्बत पैदा करो, नमाज कायम करो। ये ख़याल कभी मत करना कि कब्र में कुछ नहीं होगा, मर जाने के बाद ज़िंदा नहीं होना है दोबारा, बल्कि ज़िंदा होगे तो किसी के शरीर में जाकर के समा जाएंगे, पेड़ में, पौधे में या परिंदों में। ऐसा ख्याल कभी मत करना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आपकी रूह एक ही बार इंसान को जन्म होता है, एक ही बार पैदा किया जाता है, दोबारा फिर से उसे पैदा नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी रूह एक ही बार जिस्म में आती है, दोबारा आएगी। दोबारा जब डाली जाएगी तो क़यामत के दिन ही वो डाली जाएगी। और फरिश्ते अपने अपने कब्रों से उठेंगे। और जो कब उठेंगे कि जब खुदा तबारक व तआला के सामने पेशी होगी सबकी, अच्छे बुरे अमाल का बदला दिया जाएगा, तब वो ज़िंदा होंगे। और बाकी जब अभी फ़िलहाल तो आपको कब्र से लेकर क़यामत तक के लिए तैयारियां तो करनी पड़ेगी, वरना आप गुनाहगार होंगे। तो हाँ, ये कहते हैं लोग जो ना
کہ کہتے ہیں کہ مطلب جنت بنی ہے تو ہم سنیوں کے ہی لیے بنی ہے، مسلمان کے ہی لیے بنی ہے۔ یار سنو، ہاں ہمارے لیے ہی بنی ہے، لیکن آپ اگر گناہ گار ہیں تو کل قیامت کے دن جب آپ کی پیشی ہو جائے گی، اچھے برے اعمال کا بدلہ مل جائے گا، اس کے بعد ہی جنت میں آپ داخل ہوں گے۔ نہیں، جو گناہ کیے رہیں گے اس کو تو آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ جنت میں جائیں گے۔ اور آگے آئیے، عذاب ہوگا گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب، دعائے مغفرت سے یا محفل اللہ کی مہربانی سے یا عذاب اٹھ جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہائے ہائے لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو کا کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے یہی بات آ رہی ہے نا کہ قبر سے قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے، یہ چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، کیونکہ جو گناہ رہے گا اس کا وہ بدلہ لے کر کے آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا، گناہ کا بدلہ دیا جائے گا آپ کو۔ یہ خیال مت کریں اپنے ذہن میں کہ بچ جائیں گے تھوڑی سی ہم نیکی کر کے، تھوڑی سی نیکی کر لیے اللہ راضی ہو گیا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ راضی ہی نہیں ہوگا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا نا تو آپ کا گناہ سارے کے سارے مٹ جائیں گے۔ تو یار اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کے رسول کی محبت میں ڈوب جاؤ، اور دنیا کی محبت کو چھوڑ دو یار مسلمانوں۔